दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं अनवा मंदिर देखने, जो 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह मंदिर बेहद खूबसूरत शिल्प काम और मूर्ति काम से अलंकृत है और अजिंठा गुफाओं से बिल्कुल पास होने के बावजूद बेहद कम लोग इसके बारे में जानते हैं। यह मंदिर जाने के लिए आपको औरंगाबाद अजिंठा रोड पे अजिंठा गुफाओं से 20 किलोमीटर पहले गोलेगांव में ये कमान नज़र आएगी। यहाँ से यह मंदिर सिर्फ 10 किलोमीटर पर स्थित है। वैसे तो ये शिव मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की एक और विशेषता है जिसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में यह एकमात्र मंदिर हो सकता है। सीढ़ियाँ चढ़ के हम जब मंदिर के मुख्य मंडप में प्रवेश करते हैं तो हमें चारों तरफ सुंदर मूर्तियों से अलंकृत स्तंभ दिखाई देते हैं और मन प्रसन्न हो उठता है। इन स्तंभों पर मुख्य रूप से देवी देवताओं तथा नर्तकियों को अंकित किया गया है। कुछ स्तंभों पर हमें गोपियाँ और कृष्ण भगवान भी नजर आते हैं। मंदिर में कुल मिलाकर 50 स्तंभ है। इनमें से चारों तरफ 4-4 मतलब 16 मुख्य स्तंभों पर अर्धगोलाकार छत टिकी हुई है। इन मुख्य स्तंभों को लगकर एक छोटी दीवार है जिस पर मंदिर के दोनों ओर 15-15 छोटे स्तंभ छत की बाहरी बाजू को आधार देते खड़े हैं, जिन पर भी सुंदर मूर्तियों को तराशा गया है। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा था, यह मंदिर अपने आप में विशेष है। तो इसका कारण यह है कि अगर आप यह मंदिर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु की स्त्री शक्ति रूप मूर्तियाँ बनाई गई है, जो अपने आप में अनूठी है और आमतौर पर कहीं पाई नहीं जाती। उन शक्ति रूप के नाम कुछ इस प्रकार है: कीर्ति, कांति, तुष्टि, पुष्टि, मोहिनी, मेधा इत्यादि। इस मंदिर के सुंदर मूर्तियों के निर्माण शैली की तुलना हम वारंगल तथा काकतीय राजवंशों के निर्माण शैली से कर सकते हैं। इतनी ये मूर्तियाँ खूबसूरत हैं। वैसे तो अनवा मंदिर का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन 10वीं से 12वीं सदी के बीच दक्खन या कल्याणी चालुक्य के कार्यकाल में, जिनकी राजधानी कर्नाटक में बसव कल्याण में थी, उनके समय मूर्तिकला अपने चरम पे थी। और तब बने हुए मंदिरों की निर्माण शैली को देखते हुए हम ये दावे से कह सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भी उसी समय में हुआ था। महाराष्ट्र में अनेक राजवंशों ने अपनी सत्ता प्रस्थापित की और यहाँ के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक समृद्धि में अपना अपना योगदान दिया। इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। यह कुछ प्रमुख राजसत्ताएँ थीं जिन्होंने अपनी कार्यकाल में मंदिर तथा गुफाएं या लेनी निर्माण को प्रोत्साहन दिया और दूसरी कलाओं को राजाश्रय दिया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ईसा पूर्व 2री सदी से 13वीं सदी तक ये प्रक्रिया निरंतर चली आ रही थी और इसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती गई। यही समय था जब जागतिक स्तर के अजंता और एलोरा गुफाओं का यहाँ निर्माण हुआ और भारतीय कला का सर्वदूर प्रसार हुआ। मंदिर के बाह्य भाग पे समांतर रूप से पट्टिकाएँ बनाई गई है जो कई मंदिरों पे पाई जाती है, जैसे कि कीर्तिमुख पट, हंसपट, सिंहपट, और इन्हीं के साथ साथ छोटे स्तंभों के बीच दूसरी छोटी मूर्तियाँ भी बनाई गई है। आप अगर अजिंठा गुफाएं देखने का मन बना रहे हो तो ऐतिहासिक धरोहर अनवा मंदिर को भेट देने के लिए ज़रूर वक्त निकालें। और मैं अपनी महाराष्ट्र के दोस्तों से यह कहना चाहूँगा की या व्हिडिओतील माहितीमुळे तुम्ही या शिवमंदिराला नक्की भेट द्याल आणि हे मंदिर डोळसपणे बघाल अशी आशा करतो।
दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।